स्टॉक चूज किया है कल के लिए या आने वाले वीक में भी हो सकता है, वो है हमारा HDFC बैंक। तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है वो हम सब देखने की ट्राई करेंगे, लेवल्स देखेंगे हम, क्या लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये वाला लेवल है, यहाँ से एक स्टॉक में यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, यहाँ से, जो कि 1535 के आसपास का लेवल, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, ठीक है। उसके बाद स्टॉक यहाँ से एक हाई लगाया यहाँ पे, और फिर यहाँ से एक डिप दिया, ठीक है, यहाँ से बाउंस किया। तो इस लेवल को भी हम एक बार मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया बाउंस दिया, फिर से यहाँ पे आया बाउंस दिया, फिर यहाँ पे आया बाउंस दिया। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। और आज भी स्टॉक ने यहीं पे सपोर्ट लेके और हल्का सा मतलब कि ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, उस लेवल को टेस्ट किया है लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन जब भी कोई सपोर्ट बार बार टेस्ट होती है तो वो वीक हो जाती है। अब ये एक बार, दो बार, तीन बार और आज 4 बार टेस्ट हो चुकी है। तो हो सकता है कल या मंडे को जब भी दोबारा से प्राइस यहाँ पे आए तो इसको नीचे की तरफ प्राइस इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमारा इसमें यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है हमें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न भी दिखाई दे रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। अब जब भी मतलब इसका टारगेट क्या होता है, जब भी ये इसका जो हाई होता है, जैसे कि इसका हाई है यहाँ से और यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हाँ 79 पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, जब भी इसका टारगेट ऐसे होता डिसाइड होता है, जब भी प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो 79 पॉइंट नीचे की तरफ हमारा टारगेट हो सकता है आने वाली वीक में, आने वाले कुछ दिनों में। ये तो हो गया हमारा बड़ा टारगेट। और ये हो गया हमारा बियरिश, जो हेड एंड शोल्डर होता है वो होता है बियरिश पैटर्न, ठीक है। ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे देखो बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे है 50 मूविंग एवरेज से आज इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 50 EMA से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। दूसरा, जब भी अब इसमें ट्रेड कैसे इनिशिएट करेंगे हम, जब भी प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि 15 करीब 15.8 आज का लो है 15.89, ठीक है। जब भी प्राइस एक पॉइंट का हम बफर लेते हैं, 15.88 को जब भी नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1580 के पास हमारा पहला टारगेट, उसके बाद 1570, उसके बाद 1560, मतलब 10-10 पॉइंट के हिसाब से हमारा आगे टारगेट होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HDFC बैंक बड़े टाइम फ्रेम पर। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, आज क्या हुआ है, इसमें मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब पिछले दिन से ही लोअर लोज लोअर हाई फॉर्मेशन नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर लोज लोअर हाई। ये देखो यहाँ पे लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है ये, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। अब यहाँ पे लो लगाया, इसने हाई को ब्रेक करने की ट्राई किया पिछले को, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से एक मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब कल के लिए हम 15 मिनट पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। अगर कल प्राइस इसको दोबारा से नीचे यहीं पे कहीं पे ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जैसे प्राइस यहीं पे कहीं पे ओपन हो गया, मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया और इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे तुरंत जो कि सेल साइड में अपनी पोजीशन को डालने की देखेंगे, ठीक है। टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा ये 1580 के आसपास, उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 1570, फिर 60। इस हिसाब से हमारे टारगेट 10-10 पॉइंट पे आगे ट्रेल होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HDFC बैंक। बाइंग साइड में अभी हम इसमें नहीं देखेंगे, हम सेल साइड में पोजीशन अपनी डालने की यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक चीज और दिखा देता हूँ अभी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ये सपोर्ट एरिया इतना स्ट्रॉन्ग हो, मतलब स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे ये बोलिंजर बैंड में यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बोलिंजर बैंड का जो लोअर जो लाइन होती है
वहां पे आके इसने एग्जैक्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है, नीचे इसको ब्लास्ट किया नहीं है, मतलब ब्लास्ट किया आज के दिन, लेकिन क्लोजिंग ऊपर आके दी है। अब जैसे ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, 50 EMA को भी ब्रेक, 50 EMA ब्रेक होगा, बोलिंजर बैंड का लोअर जो लाइन होती है वो भी ब्रेक होगी, और प्लस में पुरानी सपोर्ट अच्छी खासी वो भी ब्रेक होगी। तो मतलब सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा यहाँ पे हमें दिख सकता है, तो इसलिए हम इसको सेल साइड में ही देखेंगे। तो ये हो गया HDFC बैंक के हमारे लेवल्स फॉर कल भी हो सकता है और नेक्स्ट वीक के लिए भी, जब भी हमारा ये लेवल ब्रेक होगा तो हम सेल साइड के लिए पोजीशन यहाँ पे डाल लेंगे।